देखो देखो तो अभी हम डिस्कस करते हैं अलग अलग हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स होते हैं। देखो तुमने एचटीएमएल में ना कई सारी चीजें शायद ना, अगर तुम थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह में तुमने इस तरह की चीजें देखी होगी, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखी होगी। देखिए तुमने, मैं एक बार पूरा करके दिखा, ठीक है? इसमें मैं तुम्हें पूरा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले तुमने सुना होगा कि हमें एक H1 ऐसे लिखा है जैसे बेस्ट सीयूटी एकेडमी इन, ठीक है? इस तरह से तुमने कभी एचटीएमएल की होगी, मतलब कभी देखा होगा इस तरह से। H1 स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है, और H1 क्लोज कर दिया, ऐसे बोल, ठीक है? वो बेसिकली मैं बताऊंगा, वो एचटीएमएल की भाषा होती है वैसे, ठीक है? हाँ, तो तुमने कभी H1 सुना होगा, कभी तुमने ये सुना होगा एचटीएमएल में एक हेड होता है और एक बॉडी होता है, कभी सुना है? मैं दिखा दूं, ठीक है? एचटीएमएल में तुमने ये सुना होगा एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो देखो अब मैं अलग अलग हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊंगा। क्या है? हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स किस लैंग्वेज में होता है? ये होता है बेसिकली एचटीएमएल लैंग्वेज, ठीक है? हेडिंग टैग्स किस में होता है? एचटीएमएल लैंग्वेज का ये पार्ट है, ठीक है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस हमें वो देखेंगे, ठीक है? और कैसे हम इसे वर्डप्रेस में यूज करेंगे, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, हेडिंग टैग्स एचटीएमएल का पार्ट है, ठीक है? हेडिंग टैग्स के अलावा 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं। पहला होता है H1। क्या होता है? H1, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, H1, H2, H3, H4, H5, H6। 6 तरह के क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स होते हैं। अब देखो इसे यूज कैसे करना है, तुम्हें बस ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तुम्हें इसे यूज करना आना चाहिए। चलो, तुम्हें क्या आना चाहिए? ये यूज करना आना चाहिए। अब देखो इसे यूज कैसे करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आप टाइटल वर्डप्रेस में आप ये टाइटल लिखते हो ना, जैसे एनटीए सीयूटी कट ऑफ 2022 कॉलेज यूनिवर्सिटी मार्क्स, ये जो है ये बाय डिफॉल्ट होता है आपका। जो पेज का टाइटल होता है वो किसमें होता है? H1 में। पेज का टाइटल किसमें होता है आपका? H1 में, ठीक है? पेज का टाइटल होता है आपके H1। तो यानी कि जो भी हम वर्डप्रेस में क्या, वर्डप्रेस में जो मेरे पेज का क्या होता है, टाइटल होता है, वो किस लैंग्वेज में होता है? H1 में होता है, ठीक है? ये चीज है। अगला इंपॉर्टेंट चीज, बाकी चीजों को यूज कैसे करें। एक हमेशा गांठ बांध के याद रखना कि एक पेज में एक ही H1 होगा। इन अ वन पेज देर इज ओनली वन H1, ठीक है? एक पेज में एक ही H1, इन अ वन पेज देर इज ओनली वन H1, ठीक है? एक पेज में हमेशा एक ही H1 होगा। जैसे ही सिंगल पेज है, इस पेज में कितने H1 मैं यूज कर सकता हूँ? एक ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, तो 10 अलग अलग H1। बस ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस इस तरह से डिजाइंड है कि उसमें जो भी आप पेज का टाइटल लिखोगे वो क्या होगा? H1 में होगा, ठीक है? तो हमें कई जगह, अब तुम यहाँ पे ना, तुमने यहाँ देखा होगा जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, क्या किया? ये किस में है? H2 में। तुम इसे यहाँ से H1 भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है, ठीक है? टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है। तुम यहाँ से H1 कर दो, इसे करने को तो कुछ भी कर दो, लेकिन टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ टेक्निकली क्यों करेक्ट। देखो, इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे एक घर में ना, एक घर में किसी एक की चलती है, जैसे पापा की चलती है, ठीक है? उसी तरह से एक पेज में किसी एक ही बंदे की चलेगी, ठीक है? एक पेज में किसी एक ही बंदे की चलेगी। आपने ना फॉर एग्जाम्पल 2 H1 दिए हुए, जैसे कि सीयूटी कट ऑफ 2022, क्या है ये है H1, ठीक है? दूसरा, आप इसी पेज में एक और जगह लिख रहे हो सिलेबस, सीयूटी सिलेबस 2024, ठीक है? यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ये भी क्या है? H1, ठीक है? टेक्निकली आप कर सकते हो कोई, बट ये करेक्ट नहीं है। अब इसमें होगा क्या, जब गूगल का क्या आएगा, बोट आएगा, या बोलो गूगल का क्या आएगा, स्पाइडर आएगा। गूगल का बोट या गूगल का स्पाइडर आएगा, वो देखेगा भाई इस पेज में कितने H1 है। उसने देखा यार इस पेज में तो 2 H1 है, ठीक है? एक का नाम क्या है, एक है आपका सीयूटी कट ऑफ 2022, एक है सीयूटी सिलेबस 2024। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा यार,
ये पेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेज का मेन टाइटल क्या है, इसको किस कैटेगरी में इंडेक्स करना है, वो वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली करेक्ट नहीं है बट आप यूज कर सकते हो। क्यों? नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई आप मतलब गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, गूगल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कैसे मैं मतलब समझने में वो दिक्कत हो जाएगी गूगल। हाँ बड़ी बड़ी हाँ। उसके बारे में अगर वही बड़ी हेडलाइन हम बीच में लिखेंगे तो पूरा हेडिंग चेक करें तो सबसे पहले हाँ मतलब कई चीजों के बारे में चेक करता है, लेकिन जैसे ही मेरे पेज पे आया वो ये देखेगा यार इसमें H1 क्या है, उसे H1 के बारे में पता चला तो भाई ये समझेगा भाई ये इसका मेन टाइटल क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में है, H1 में। इसलिए हम ये बोलते हैं टाइटल में अपने कीवर्ड्स का यूज करो। मैं हमेशा बोलता हूँ टाइटल में हमें क्या यूज करना, अपने कीवर्ड्स का। जैसे ही कीवर्ड है टाइटल में हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने कीवर्ड को यूज। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे देखो, अब आता है H2 से लेके H6, इनको कैसे, H1 तो बाय डिफॉल्ट टाइटल हो गया, ठीक है, बाकी लोगों को कैसे यूज करें ये चीज है। अब देखो, जैसे सब हेडिंग्स होती है, क्या होती है, सब हेडिंग्स होती है, उसी तरह से हमें इसे यूज करना है। जैसे एनटीए सीयूटी एग्जाम कट ऑफ 2022, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, इसकी सब हेडिंग है, इसको कहाँ में डाल दूंगा, H2 में डाल दूंगा। और समझो ये क्या है, मेरी सब हेडिंग है, किसकी, आपके इसी की, H1 की सब हेडिंग। बिल्कुल होगा। अब देखो कैसे, H2 है। अब देखो सीयूटी एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कहाँ जाएगा, H2 में ही जा रहा है, ये बिल्कुल जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, H2 में ही जाएगा। वो अपने आप करना, ठीक है। अब ये देखो जेंडर वाइज तुमने क्या डाल दिया, ये मेरी है ये मेरी एक्सपीरियंस है मैं ऐसा। दोनों को अलग अलग खरीदती हूँ ना हाँ तो ये फिर H3 हो गया ना। वो मेरा मैं समझ गया, ये समझ गई। देखो इसकी हेडिंग क्या है, एनटीए सीयूटी रजिस्ट्रेशन 2022, ठीक है। ये क्या है, H2 है, मैं समझ गया H2 है, क्योंकि ये क्या है, सब हेडिंग किसकी है, H1 की सब हेडिंग। बट एनटीए सीयूटी रजिस्ट्रेशन डाटा 2022 जेंडर वाइज, ये तो क्या होगी, H3 में जाएगी। आगे समझ रहे, आगे समझ, फोन में जाएगी फेज बाय सीयूटी 2000, ठीक है, फेज बाय सीयूटी 2022। तुमने पॉइंट में क्यों लिखा वैसे, ठीक है, मेरे हिसाब से चाहे तुम इसे उसमें भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, H2 में भी डलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, टेक्निकली करेक्ट, मतलब ये कह सकते हो। ईयूटी का रजिस्ट्रेशन डेटा है उस डेटा के अंदर जेंडर वाइज है फेस वाइज है फिर कौन वो उसके सब पार्ट्स हैं तो ये तो फिर ये भी अच्छी टेक्निक H3 होगा ना, ये तो फिर है तो सारे। अगर इसका तुम पार्ट है तो मैं एच फोर होगा हाँ तो कह सकती हो, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना ये तो नहीं कैसे जाएगा, ठीक है। टेक्निक है। हाँ ये सारी कर दो हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा ना, ये तो तुम ही करोगे। अब नॉर्दर्न स्टेट रजिस्ट्रेशन, नॉर्दर्न स्टेट, देखो बार बार जितना हो सके सीयूटी रजिस्ट्रेशन 2022, बार बार तुम्हें क्या याद यूज करना है, कीवर्ड। जहां जहां देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे यूज करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, या बोलो कोई दिक्कत नहीं लग रहा, जेन्युइन सा लग रहा है, ठीक है। ये भी आप कर देना, कलर वगैरह देख लेना, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, सब हेडिंग्स का तुम्हें ध्यान रखना। अगर कोई मान लो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर H1 का सब हेडिंग है तो कहाँ जाएगा, H2 में जाएगा। कोई भी चीज जो H2 का सब हेडिंग है वो कहाँ जाएगा, H3 में जाएगा। कोई भी चीज जो H3 का सब हेडिंग है वो कहाँ जाएगा, H4 में। अब देखो टेक्निकली तो होते हैं H1 से लेके H6 तक, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ H1 से H4 ही होते हैं। H5 H6 बहुत ही रेयर यूज होते हैं, ज्यादातर हम यूज नहीं करते। मैक्सिमम मैंने आज तक यूज किया H4 तक, उसके बाद नहीं, इतना बियॉन्ड नहीं जाते हैं। हम देखो अब इससे एक और चीज समझने में आता है, एक पेज में कितने H1 होंगे, एक H1 होगा, ठीक है, एक क्या होगा, H1 होगा। लेकिन क्या एक पेज में मल्टीपल H2 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, एक पेज में मल्टीपल H2 हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मल्टीपल H3 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन H1 तो एक ही है। बस इतना तो मैं समझ रहा हूँ। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बार बार हमें क्या करना है, कीवर्ड को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर चेंज करना ही करना है। आगे समझ, मतलब देखो एच अपने, अगर तुम यहाँ पे पॉइंटर्स देखोगे ना, यहाँ पे पॉइंटर्स है अलग,
क्या है, जैसे क्या एसईओ टाइटल में तुम इसे यूज कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, पता है? जो सर्फ पे दिखता है, सर्फ यानी कि गूगल पे दिखता है, जैसे सीयूटी एकेडमी इन रोहिणी, ये मैंने सर्च किया। अच्छा, ये आ रहा है मेटा टाइटल, और ये क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी तुम्हें कीवर्ड्स का यूज करना है, जैसे कि तुमने ये कह रखा मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, एनटीएस सीयूटी एग्जाम कट ऑफ, ठीक है? तो इसमें ये देखेगा क्या तुमने मेटा टाइटल में इसको यूज किया, तो किया है तो टिक आ गया, आगे ग्रीन टिक आ गया। ऐसे तुम्हें सारे, मतलब हर एक चीज नहीं हो सकती, मैक्सिमम तुम 85 तक ले जा सकते हो, इसके ऊपर मैंने आज तक 100% करने का मतलब नहीं, ये खाली तुम्हें हिंट दे रहा है कि तुम मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज कर रहे हो, तुम डिस्क्रिप्शन में, ये बस तुम्हें ये चेकलिस्ट दे रहा है कि तुम सही करते हो। तुम ये सोचो कि इसके बेस पर तुम्हें रैंकिंग मिल जाएगी, वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये चीज। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, कुछ होते हैं डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक चीज कही थी, ईट का फॉर्मूला बताया था, ठीक है? ईट बताया था मैंने तुम्हें, EAT, ठीक है? EAT क्या बोलता है? एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी। आप अगर हेल्थ के ऊपर कंटेंट लिखते हो, वो रैंक होना कोई गारंटी नहीं है, क्यों? इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर आता है जो कि है ईट, ठीक है? इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क कितना है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, देखो। एक होते हैं डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है? डायरेक्ट रैंकिंग, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया हुआ, ठीक है? डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, जैसे कि तुम्हें अपने पेज के अंदर किसका यूज करना, कीवर्ड्स का यूज करना। टाइटल में हो गया, डिस्क्रिप्शन में हो गया, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में ऑल टेक्स्ट भी देते हो ना, इमेज का ऑल टेक्स्ट देते हो, हर जगह हमें क्या यूज करना, कीवर्ड। डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है? हम जो बैकलिंक्स बनाते हैं, डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है? कई जगह तुमने ये देखा होगा, तुम बैकलिंक बना तो देते हो, बट वहां पे ना लिंक चिपकाने का ऑप्शन नहीं आता। कभी इतनी बैकलिंक नहीं बनाई ना अब तक, कई जगह ऐसे आते हैं, वो तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने फेसबुक में कैप्शन दे दिया, चलो इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं। इंस्टाग्राम पे तुमने अच्छी सी क्या बनाई, पोस्ट बनाई, पोस्ट में तुमने कैप्शन लिखा, ठीक है? कैप्शन लिखने के बाद तुमने वहां पर ना कैप्शन को, मतलब उस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। जैसे ही तुम पब्लिश करते हो, तुम्हें लगता है तुमने क्या बना दिया, बैकलिंक बना दिया। लेकिन तुम्हें एक चीज का पता हो, इंस्टाग्राम पे लिंक क्लिकेबल नहीं होती, पता है? लिंक क्लिकेबल नहीं होती, बायो में डाल दो, ठीक है? तो लिंक क्लिक नहीं कर सकते, क्लिक नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, वो बैकलिंक नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर वो इंक्लूड करता है, ठीक है? इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर में ये चीज इंक्लूडेड होती है, जैसे कि तुम इमेजेस का यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम का बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे अलग अलग फॉरम्स होते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर बहुत अच्छा प्ले करता है। मतलब तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है, तुम्हारी ऑफलाइन प्रेजेंस कितनी है, कहते हैं गूगल आज के टाइम में ऑफलाइन प्रेजेंस को भी कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है बताओ? ऑफलाइन प्रेजेंस, तुम्हारी ऑफलाइन कैसी एक्टिविटी है, ऑफलाइन तुम्हारे बारे में लोग कैसे बात करते हैं, अब ये तुम बताओ। ऑफलाइन में हमको नहीं, 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 देखो ऑफलाइन कैसे काम करता है। देखो जो जीएमबी होता है ना, गूगल के पास तुम्हारा बहुत सारा डेटा, यूजर्स का डेटा है। फ्रिक्वेंटली तुम्हारे एक पर्टिकुलर स्टोर पे कितने लोग विजिट कर रहे हो, ठीक है? गूगल को पता है, चाहे जीएमबी पे कोई रेटिंग दे या ना दे। कैसे पता है? लोकेशन नाम की एक चीज होती है, आपकी लोकेशन की परमिशन ऑन रखते हैं गूगल, तो हर गूगल अलग अलग सोर्सेज से पता कर लेता है। वो तब भी गूगल पता कर लेगा, तुम अगर अभी एक एप्लीकेशन, मैं तब भी दिखा दूंगा तुम्हें एप्लीकेशन, हर एक चीज मैं बताऊंगा ना, हर एक चीज के थ्रू गूगल आपको कलेक्ट करेगा, ठीक है? आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस सुना होगा कि फॉर एग्जांपल आपका जब मोबाइल चोरी हो जाता है, अगर आप उसे जल्दी पकड़वाना चाहते हो तो आईपी अगर आपको पता हो तो जल्दी पकड़ा जाता है, ठीक है? आईपी एड्रेस तो आपका कहाँ पे है? आईपी एड्रेस क्या होता है, नहीं पता आईपी एड्रेस? हाँ, ये मैं बताऊंगा आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन हमें मोटा मोटा तुम वो समझो, काम कैसे करता है वो हमारे लिए काम का नहीं है, तुम ये समझो उसका यूज केस क्या है, ठीक है? तो मुझे यहाँ कोड में लिखना ना काम कैसे करता है वो। हाँ, आईपी में ना, आईपी में बेसिकली क्या होता है, आईपी ना हर चीज का आईपी होता है। अगर तुम वाईफाई का कहोगे ना, वाईफाई का भी आईपी होता है। अगर तुम आईपी एड्रेस लैपटॉप का कहोगे, लैपटॉप का अलग आईपी होता है। चलो एक और चीज, कभी तुम एक चीज देखना, तुम्हें
डिस्प्ले एड्स का कंसेप्ट पता है? डिस्प्ले एड्स क्या होती है? चलो एक चीज दिखाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा दूँ। वेबसाइटों पे इस तरह की एड्स देखी है तुमने? लगाई हुई तुम्हें, मैं खाली ऐसे चेक कर रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, तो हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे। चलो यही एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने ऐड चलाए हुए थे, मुझे नहीं पता कैसे आ गए। ठीक है, अब देखो काम की बात क्या थी। काम की बात ये थी, डिस्प्ले ऐड है ये। क्या है? डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लिक हम नहीं करेंगे, तो क्लिक करने को तो कर देते हैं ऐसे, पैसे तो खराब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमारा मोटा मोटा, चल तुम्हें ऐड दिख रही है, बढ़िया बात है, ऐड दिख रही है। ऐड दिखने का लॉजिक क्या है? कई बार तुम देखना, जब तुम एक पर्टिकुलर लोकेशन में होंगे, तुम्हें उधर की ऐड दिखेगी। कई बार तुम घर में जाके देखना, तुम्हें ऐड कुछ अलग टाइप की दिखेगी। कभी देखा तुमने? तुम घर में अपना वाईफाई यूज कर रहे हो, एड्स तुम्हें अलग तरीके के। तुम यहाँ के वाईफाई का यूज कर रहे हो, एड्स तुम्हें अलग तरीके के दिखे। कभी इतना ध्यान दिया? लोकेशन वाले बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तुम एक हॉस्टल में रहते हो। क्या रहते हो? हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, हॉस्टल में सारे लोग वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हो। तो क्या होगा, वाईफाई में सारी चीज स्टोर होती है। वाईफाई में तुम अगर उस एरिया में जाते हो, तुम्हें वेब सीरीज की एड ज्यादा दिखने लग जाएगी। कभी ये चीज है। ठीक है? तो हर एक जगह आईपी का रोल होता है। एड्स भी अलग अलग चीजें होती है, एड्स भी अलग अलग चीजें देखती है। ठीक है, तो आई आईपी एड्रेस का रोल है। ठीक है, चलो, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। आईपी का रोल होता है, तो गूगल को सब कुछ पता है। ठीक है, तो अब एक काम करो, मोटा मोटा, अब मैं तुम्हें बैकलिंक्स का तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। मेरे पास बैकलिंक की आईडी नहीं है। अगली क्लास में मैं तुम्हें बैकलिंक्स बताऊंगा, 2-3 क्लास बैकलिंक्स में लूंगा। ठीक है, उसमें आराम से बैकलिंक पूरा खत्म कर लेंगे। कॉल करूँ तो लगेगा लोग। हाँ, दूसरी एसईओ में ना, रुको, बात एसईओ में ना मोटा मोटा 3 चीज होती है। ठीक है, कौन सी 3 चीज होती है? पहला, कंटेंट राइटिंग। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च। बताया था कीवर्ड रिसर्च, सैमरस, एचरफ, उबर, इसमें साइलो स्ट्रक्चर मैंने बताया होगा। जैसे एग्जांपल लो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे तुम रैंक करना चाहती हो, बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या चाहते हैं, उस पे रैंक करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन पे क्या डालेंगे? कंटेंट डालेंगे। ठीक है, कंटेंट डालने के बाद क्या होगा, क्लास जब 10th आ जाएगी, 10th के अंदर और अंदर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे 10th के अंदर साइंस मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी जो भी सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर क्या हो सकता है, साइंस के अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स के अंदर क्या हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, तो कुछ भी लगाओ, मतलब वो चीज है। ठीक है, तो मतलब जितना डीप जाओगे, वहां पे कंपटीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है कंपटीशन। अगर कंपटीशन कम हो रहा है, तो तुम्हारा रैंक करना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि देखो गूगल करता है क्या है, इतना दिमाग है ना। देखो गूगल, जो गूगल है ना, जो गूगल क्या दिखाता है, गूगल वेबसाइटों की लिस्ट दिखाता है। अगर किसी बंदे ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th साइंस चैप्टर 1, इसके ऊपर किसी ने कंटेंट ही नहीं डाला है, तो तुम वहां पे इजीली रैंक कर सकते हो, जैसे ही तुमने पब्लिश किया। ठीक है, ये सर, जैसे सिंपल सी बात है, सीयूटी एकेडमी पे रैंक करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सीयूटी एकेडमी दिल्ली पे डालूंगा, दिल्ली पे भी रैंक नहीं होगा। दिल्ली के बाद मैं क्या करूंगा, सीयूटी एकेडमी इन प्रीतमपुरा, रोहिणी, पोहार, इन सब के बारे में, वहां पे मैं रैंक इजीली हो जाऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी सर।